सब्सक्राइब करें हमारे चैनल VS मिशन स्टडी को तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VS मिशन स्टडी पर। मैं विंध्याचल शर्मा जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ ब्रह्मांड, जो पार्ट 2 है। इससे पहले हम वो ब्रह्मांड का पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि पार्ट 2 पढ़ने से पहले आप लोग उसे देखेंगे तो क्रम के अनुसार अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो यह वीडियो आप लोग पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहले वाले वीडियो में हमने सूर्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिखाए थे और बताए थे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन और है, आप लोग देख लीजिए। देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य के किनारे किनारे एक रिंग जैसा बन जाता है। इस तरह सूर्य के चारों किनारे किनारे एक रिंग बन जाता है। इस रिंग को हम डायमंड रिंग कहते हैं। डायमंड रिंग, ठीक है दोस्तों। यदि कंपटीशन से रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के जो किनारे किनारे बनते हैं किरीट, उसको हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में अलग तरह से टाइप के क्वेश्चन देंगे। तो इस समय डायमंड रिंग ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, जब सूर्य ग्रहण लगते हैं तो उससे जब यक्ष किरणों का उत्सर्जन होता है, इससे पहले वाले वीडियो हम बनाए हैं। जब यक्ष किरणों का उत्सर्जन होता है तो हमारी आँख की रोशनी पर प्रभाव डालता है। तो इस एक्स किरणों को हम क्या कहते हैं, सूर्य का मुकुट कहते हैं। इसका एक उपनाम है सूर्य का मुकुट। तो सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं, यक्ष किरणों को। सूर्य का मुकुट कौन है, यक्ष किरणें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो कितना समय लगता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पाने पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलता है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। यानी सूर्य का प्रकाश इतना में आएगा। और आगे देखते हैं, सूर्य के दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलासिस कहते हैं। अरोरा बोरियालिस, वो भी कौन पर, उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर। और सूर्य के दक्षिणी ध्रुव को क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। दक्षिण ध्रुव को हम क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रिस, ठीक है दोस्तों। यह हमारा सूर्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन बचे थे, आज वह कंप्लीट हो गए हैं। अब इससे आगे और देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के बारे में इससे पहले वीडियो वाले हम परिभाषा बता दिए हैं, ये बार और देख लीजिए। सौर मंडल के बारे में, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले तो 9 थे। सूर्य तो एक ग्रह नहीं है, परंतु तारा या सितारा है। और उसके अलावा जो 9 ग्रह हैं, तो उसमें से एक यम ग्रह है, उसको निष्कासित कर दिया गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इतने क्या हैं, ग्रह हैं। और यम था, वह ग्रह था और उसको निष्कासित कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में खगोल शास्त्रियों का सम्मेलन हुआ। खगोल शास्त्रियों का सम्मेलन हुआ, उसके बाद यम ग्रह को निष्कासित कर दिया गया। क्यों निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि यम ग्रह अपने जो अक्ष है, देखिए यहाँ पर चित्र में अक्ष दिखाया गया है, यम ग्रह अपने अक्ष पर सीधे न चलकर बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा इस तरह गति करता था।
जैसे इस तरह चलता है तो इस तरह टेढ़ा मेढ़ा गति करता था, सूर्य का परिक्रमा करता था। इसी कारण 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्रयाग में खगोलशास्त्रियों का सम्मेलन हुआ। उसके बाद यम ग्रह को निष्कासित कर दिया गया, यानी ब्रह्मांड से नहीं निष्कासित कर दिया गया, ब्रह्मांड में है परंतु विषय से, किताब से उसे निष्कासित कर दिया गया है। यह हमारे सौरमंडल के परिवार का सदस्य नहीं होगा, यह एक छोटा ग्रह है, यानी सदस्य नहीं होगा। इसी कारण यम ग्रह को निष्कासित कर दिया गया है। अब देखिए सौरमंडल के बारे में एक बार और परिभाषा बता देते हैं। सूर्य सहित सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों और ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह तथा धूमकेतु, उल्कापिंड तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में मुख्य होता है सूर्य, इसके बारे में हम लोग बता दिए हैं। उसके बाद देखिए सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम को निष्कासित कर दिया गया। अब इसके देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया गया है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछता है। अब न मान लीजिए क्वेश्चन तो पूछ दे लेकिन ऑप्शन हिंदी में ना देकर इंग्लिश में दे दे तो इंग्लिश में कंफ्यूजन हो जाएगा, कौन बुध है कौन शुक्र है। यदि जिसको पता रहेगा तो कर लेगा, जिसको नहीं पता रहेगा वो नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी इसको लिख दिया गया है ताकि ऑप्शन दे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पर देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के बीच में एक क्षुद्र ग्रह पट्टी है। यह क्षुद्र ग्रह दो भागों में विभाजित कर दे रहा है। एक हो जा रहा है आंतरिक ग्रह, एक हो जा रहा है बाहरी ग्रह। क्यों? क्योंकि क्षुद्र पट्टी के इधर वाला भाग है यहाँ पर ठोस के रूप में है। जितने भी ग्रह हैं यह सब क्या है? ठोस के रूप में है। और क्षुद्र ग्रह के बाहरी वाला भाग, जितने भी ग्रह हैं यह सब क्या है? गैस के रूप में है। इसी कारण इनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह के इधर वाले भाग को आंतरिक ग्रह कहा जा रहा है क्योंकि सूर्य और क्षुद्र ग्रह के अंदर की ओर है आंतरिक ग्रह, और इसको बाहरी ग्रह कहा गया है क्योंकि क्षुद्र पट्टी से बाहर की ओर है, इसलिए इसको बाहरी ग्रह कहा गया है। और यहाँ पर देखिए लास्ट में, यहाँ पर देखिए पृथ्वी है, लास्ट में बीच में पृथ्वी है और इसे पृथ्वी ग्रह के नाम से भी इतने भाग को जानते हैं। और यहाँ पर बृहस्पति ग्रह के नाम से भी इतने भाग को हम जानते हैं। अब देखिए ठोस रूप में हो गया, गैस रूप में हो गया और क्षुद्र पट्टी हो गया, इतना हो गया, विभाजित कर दिया गया। अब प्रत्येक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बुध क्या है, शुक्र क्या है, पृथ्वी क्या है, और इससे संबंध उठने वाले क्वेश्चन को हम लोग गहनपूर्वक अध्ययन करेंगे ताकि इससे संबंध उठने वाले क्वेश्चन आसानी से हल हो सके। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो अरूढ़ है और शुक्र है, यहाँ पर शुक्र है और अरूढ़ है, यह क्या होते हैं? सूर्य का परिक्रमा तो करते हैं लेकिन क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के सुई के जैसा परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों। घड़ी का सुई होता है बाएं से दाएं की ओर परिक्रमा करता है, ठीक है, तो उसी के अनुसार यह परिक्रमा करते हैं। जैसे घड़ी का सुई परिक्रमा करता है तो अरूढ़ और शुक्र घड़ी के सुई के जैसा परिक्रमा करते हैं तो इसको क्लॉकवाइज कहेंगे। उसके बाद और बाकी जो ग्रह बच रहे हैं वो घड़ी के सुई के विपरीत परिक्रमा करते हैं तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। ठीक है दोस्तों। यदि ऑप्शन में दे कौन सा ग्रह है जो घड़ी के सुई के सीधे क्या करता है? परिक्रमा करता है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा बृहस्पति है, शनि है, अरूढ़ है, वरुण है। तो हमारा अरूढ़ सही हो जाएगा क्योंकि यह क्लॉकवाइज परिक्रमा करता है और बाकी जो ग्रह हैं शुक्र और अरूढ़ को छोड़कर एंटी क्लॉकवाइज की ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं आगे की ओर। बुध के बारे में पढ़ेंगे, शुक्र के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में, मंगल के बारे में, बाकी क्रम के अनुसार इस तरह प्रत्येक के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ग्रहों की संख्या में तो बुध आएगा पहले नंबर पर, तो इसको देख लीजिए। बुध के बारे में इसका विशेषता पहला है कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है बुध, और दूसरा विशेषता है
सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। और तीसरा, कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध के बाद कोई परिक्रमा करने वाला कोई भी आकाशीय पिंड या नहीं है, यानी उपग्रह नहीं है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, चुंबकीय क्षेत्र का होना, यानी इसमें चुंबक बल कुछ पाया जाता है बुध में। और दिन के अधिक समय में, दिन में अधिक गर्म में 427 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, टेम्परेचर होता है। और रात में सबसे अधिक ठंडा होता है। गर्मी समय 427 और ठंडा के समय में, रात के समय में -173 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी दिन के समय में 427 होता है और रात के समय में -173 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाता है। यानी बुध का तापांतर होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितना आता है दोस्तों? 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर बुध का तापांतर होता है। क्वेश्चन उठेगा कि कौन सा ग्रह है जिसका तापांतर होता है, यानी ताप में अंतर होता है, यानी गर्म भी होता है ठंडा भी, दोनों समान होता है। तो बुध ही है जिसका तापांतर होता है, वो भी 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -427 डिग्री पर गर्म दिन के समय में और रात के समय -173 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब देखिए दोस्तों शुक्र के बारे में, इसका विशेषता देख लीजिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है शुक्र, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, और इसे साँझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पृथ्वी के आकार, व्यास, द्रव्यमान, भार सभी पृथ्वी के बराबर होता है। इसी कारण शुक्र को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं, भगिनी कहते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद इसमें 98% CO2 पाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए दोस्तों पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी तो जानते हैं आप लोग, इस पर जीवन संभव होता है, इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के बारे में आकार में 5वें नंबर पर है यह पृथ्वी, जो सबसे बड़ा ग्रह है 5वें नंबर पर। इसका आयु 4.6 अरब वर्ष है, और इसमें सूर्य का आयु 5 बिलियन वर्ष था, और इसमें कितना है 4.6 अरब वर्ष, यानी 4.6 बिलियन वर्ष है अरब वर्ष, बात एक ही हुआ। इस पर जीवन संभव है, यह जीवन ग्रह है। इस पर तो आप लोग जानते हैं जीवन संभव होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी पाए जाते हैं। यह अपनी अक्ष पर 23 से 1/2 अंश झुका हुआ होता है, यानी हल्का सा झुका हुआ होता है। झुके होने के कारण ऋतु में परिवर्तन होती हैं। ठंडी, गर्म, वर्षा आदि जैसी ऋतुएं हैं, ये पृथ्वी के झुके होने के कारण ही ऋतु में परिवर्तन होती हैं। या इसके एक और है 23 अंश 30 अंश में झुका हुआ होता है। अब देखिए सूर्य का परिक्रमा में लगभग कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगता है, यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे के बराबर। अब देखिए घूर्णन गति, घूर्णन गति जो जानते ही हैं, और परिक्रमा गति किसे कहते हैं ये भी परिभाषा जान लीजिए। जब कोई भी ग्रह सूर्य का परिक्रमा करता है, यानी सूर्य का चक्कर लगाता है, इसको हम परिक्रमा गति कहते हैं। और कोई भी उपग्रह या ग्रह अपने ही घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है, इसको हम घूर्णन गति कहते हैं। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमता है, घूर्णन गति कहलाएगा। तो घूर्णन गति कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, यानी लगभग 24 घंटे के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, और पृथ्वी का एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा, और पृथ्वी को नीला ग्रह तो कहते ही हैं। और पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा पृथ्वी है, यानी 1/3 भाग जल है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी संबंधित जो भी क्वेश्चन उठेगा तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ताकि इससे एक भी आने वाला प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मंगल ग्रह, पृथ्वी तो हो गया, मंगल ग्रह पर देखिए। मंगल ग्रह यह एक लाल ग्रह होता है, किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण,
यह लाल ग्रह होता है। उसके बाद यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ होता है और झुकने के कारण यह मौसम परिवर्तन होता है। इसी प्रकार इससे पहले बताए थे कि पृथ्वी पर 23.1/2 अंश झुका हुआ होता है, तो उसमें मौसम चेंजिंग होता है। और उसी तरह मंगल ग्रह है जो 25 अंश झुका हुआ है, जिसके कारण मौसम में क्या होता है, चेंजिंग होता है। यही क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि पृथ्वी की तरह ऐसा कौन सा ग्रह है जो मौसम चेंजिंग होता है। तो मंगल है जो 25 अंश झुका हुआ होता है और मौसम का बदलाव होता है। उसके आगे देखिए, यह अपनी अक्ष पर 24 घंटे में पूरी चक्कर लगाता है, यानी यह अपनी अक्ष पर घूर्णन गति करता है तो 24 घंटे में पूरा करता है। इसी प्रकार पृथ्वी भी करता है 23 घंटे 56 मिनट 5 सेकेंड, इस तरह पृथ्वी अपना चक्कर पूरा करता है। इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। उसके बाद सूर्य का परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगता है। उसके बाद सबसे बड़ा ज्वालामुखी इस पर पाया जाता है, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाया जाता है मंगल ग्रह पर, जिसका नाम है ओलिपस मेसी। और सबसे ऊंचा पर्वत इस पर पाया जाता है निक्स ओलंपिया। हमारे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई है 2848 मीटर। उसी प्रकार इस पर है मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया, जो सबसे ऊंचा है, पृथ्वी से भी ऊंचा है। अब आगे की ओर आते हैं। अब देखिए दोस्तों, बृहस्पति जो हमारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 10 घंटा, यानी अपने घूर्णन गति करने में 10 घंटा का समय लगता है और सूर्य का परिक्रमा गति करने में 12 वर्ष लगता है। उसके बाद इसके उपग्रह, सबसे बड़े उपग्रह है गयानीमिड, जो पीले रंग का होता है। वैसे तो बृहस्पति के टोटल 64 उपग्रह हैं, जो इसमें से सबसे बड़ा उपग्रह गयानीमिड है। अब आते हैं आगे की ओर। अब देखिए दोस्तों, शनि के बारे में। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहले नंबर पर तो बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि है। इसके तल के चारों ओर वलय आकार का होता है, एक छल्ले आकार का होता है, जो मोटी प्रकाश वाली कुंडली होता है। वलय की संख्या 7 होती है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर क्या होता है, तैरने लगता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इस टाइटन का खोज क्रिश्चियन हाइजोर ने किया, कब, 1665 में। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अरुण की ओर। यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान है -215 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इसकी खोज 1781 में विलियम हार्शेल द्वारा किया गया था। इसके चारों ओर 9 वलय हैं। चारों ओर, शनि के लिए तो 7 थे, अब इसके लिए क्या हो गए, 9 हो गए, जिसमें से 5 वलय का नाम दिया हुआ है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन। यह अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह वामावर्त घूमते हैं। उसके बाद यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है। पृथ्वी पर तो पूरब की ओर होता है, परंतु यहाँ पर सूर्योदय क्या होता है, पश्चिम की ओर होता है, और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, और यह है कि इस अरुण अपने अक्ष पर अधिक ज्यादा झुका हुआ होता है, यानी इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण तो हो गया। अब आते हैं वरुण की ओर। अब देखिए, वरुण है, इसका खोज 1846 ईस्वी में जर्मन के खगोलज्ञ जहान गले ने इसकी खोज किया था। यह हरे रंग का ग्रह होता है, जो हरे रंग को उत्सर्जित करता है। उसके बाद इसके उपग्रहों में टाइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। ठीक दोस्तों, यानी ब्रह्मांड में हमारे उपग्रहों के बारे में कुछ और ग्रहों के बारे में हम लोग पढ़ लिए, सौरमंडल के बारे में पढ़ लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा दें,
ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। जय हिंद।